तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि व्हाट्सएप तेजी के साथ में जो ब्लॉक हो रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए आप लोग कि इसके कारण से आप लोग के बिजनेस पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जो व्हाट्सएप ब्लॉक हो जा रहा है, मान लीजिए चैटिंग किए जा रहे कस्टमर से, और शाम को पता है इतने लोगों को मीटिंग में इन्वाइट किया, अब इनके साथ फॉलो और ब्लॉक हो गया, वहाँ माथा पगला जाता है पूरी तरीके से। भाई इसको ठीक करे तो करे कैसे, क्या हो सकता है, ये सारी परेशानी चल रही है ना। इसका समाधान पूरी तरीके से सेशन में आपको देने वाले हैं। फर्स्ट सेशन तो ये लगातार कंसिस्टेंट जो हम काम करेंगे तो इसका समाधान मिले, अचानक नहीं, बट उसके लिए हमारा कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बट सेशन से जितना से जितना लाभ उठा सको उठाइए। कि आज हम व्हाट्सएप की गाइडलाइंस जो है मैसेजिंग वो हम स्क्रीन में बने रही, आप लोग स्क्रीन के माध्यम से सारी जो अपडेट्स लगातार मिले तो हम शेयर करने जा रहे हैं आपको। तो जैसे होल स्क्रीन आपको दिखाई, होल स्क्रीन आपको दिखना शुरू हो चुकी होगी, आप देखते रहिए इसको, ध्यान से समझे आप लोग। यहाँ पर मेटा बोल के आ रहा है ना मैसेजिंग की, मतलब जो व्हाट्सएप पर जो चैट करते हैं, मतलब मैसेजिंग का मतलब है व्हाट्सएप पर कुछ भी चैटिंग करना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ग्रुप्स बनाते हैं, सब कुछ उसी के अंदर में है। तो उस पर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं और वो व्हाट्सएप की गाइडलाइन के खिलाफ यदि जा रहे हैं तो वहां पर व्हाट्सएप एक्शन लेगा, बिल्कुल भी लेगा। क्योंकि व्हाट्सएप के यदि गाइडलाइंस के हिसाब से अलग जा रहा है तो व्हाट्सएप वहां पे गाइडलाइन इसलिए क्यों लेगा, वो गाइडलाइन के अंदर में जो आपका जो भी एक्टिविटीज है नहीं आ रहा है और उससे बहुत सारे तो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि भाई ब्लॉक कर दे, ब्लॉक ना हो इससे सबसे पहले जरूरी है उसको जानना चाहिए कि ब्लॉक हो रहा है तो क्यों रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक होता है और मेरा बिजनेस डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सोल्यूशन बताइए क्या होगा, मतलब सोल्यूशन चाहिए, डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए। कॉज नहीं जानना है कि भाई ब्लॉक क्यों हो रहा है, ये तो पहले जानना पड़ेगा ना। इसी को हम सीक्वेंस वाइज ये पूरा हम आपको सिखा रहे हैं। एवरीथिंग अबाउट मेरा जो सेशन लेकर आया हूँ, प्रोग्राम जो लेकर आया हूँ, सारे सेशन इसमें सारा का सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये प्रक्रिया है, एक तरीका डायग्नोसिस है। कोई भी बीमारी होती है उसको डायग्नोसिस तरीके से ठीक किया जाता है। ये पहले हम ये जानेंगे कि ये सारी चीजें हो क्यों रही, क्योंकि अगर नहीं जाने रहेंगे, सोल्यूशन ले लेंगे, जो वही गलती यदि फिर से दोहराएंगे तो क्या हो, गलती फिर से दोहराया आपने, क्योंकि फिर से दोहराएंगे और आप फिर ठीक करवाएंगे। और भाई ठीक करवा देना है, फिर गलती को दोहराते जाना है, ये ठीक करवाने का कोई फायदा हुआ। जो गलती करे उस गलती को जानने की, गलती की रिपीट ना, तो गलत अगर नया गलती हो माने एक ही गलती को बार बार दोहराएंगे, ये भी तो बात सही नहीं है ना। यही आप देखने वाले। तो ये जो गाइडलाइन है 2024 का है, फरवरी का है, 1 ईयर हो जा चुका है ना, 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी रेलेवेंट है और भी बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं। बट इसको समझिए, बेटा यहाँ साफ साफ यहाँ पर बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि भाई हम पूरी तरीके से सिंपल हैं, सिक्योर हैं और रिलायबल तरीके से हम आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देने खुला दिए हुए हैं कि भाई आप लोगों से व्हाट्सएप पर जो है चैट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, अपने कम्युनिटी बनाइए, ग्रुप्स बनाइए, इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में देकर रखा है ना, अच्छे से यूज करिए। पर फिर भी हम अपने जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी जो है व्हाट्सएप की गाइडलाइन के अगेंस्ट चले जाता है। क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है, एक बार गलती किया, 2 बार गलती है, व्हाट्सएप माफ कर दे, नया यूजर है, हो सकता है दिक्कत आपको, लेकिन वो रिपीटेशन बार बार हो रही है, क्या होगा, किया जाएगा, ये गलती को माफ, 2 गलती को माफ, लेकिन वो गलती वही बार गलती कैसे होगी, माफ नहीं होगी ना। इसलिए व्हाट्सएप आपको बैन, आपको सस्पेंड कर देता है या तो चैट रोक देता है, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर रोक लगा देता है। क्यों? क्योंकि आपने व्हाट्सएप की गाइडलाइंस के, उसके टर्म एंड कंडीशंस के अगेंस्ट में क्या क्या करता है उसको ध्यान से समझिए गाइडलाइंस को। यहाँ जो व्हाट्सएप साफ साफ उसने बता दिया सुनहरे अक्षर में फर्स्ट में कि भाई हम पूरी तरीके से भाई ओपन है, सारा चीज हमने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं समझा तो हम क्या, सिस्टम आपको ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते व्हाट्सएप है। तो यहाँ देखिए इस वाले सेक्शन में क्या बोल रहा है व्हाट्सएप का गाइडलाइंस, बोल रहा है यही कि देखिए भाई लोग व्हाट्सएप का पर जो मैसेज भेजते हैं, जितने भी सारे हो, ये सारे के सारे मैसेज गवर्न होते हैं, मतलब हमारे भारत की सरकार की जो संविधान है और भारत का जो संविधान है ये उसके अधीन रह करके ये सारी चीजें बनाया जा रहा है। यानी व्हाट्सएप की गाइडलाइन को फॉलो कर, इसका मतलब अपने भारत के संविधान के अनुसार आप चल रहे हो। अगर जो इसको उल्लंघन करते हैं तो भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, भाई वहां पर आप एक्शन लिया जाएगा। एक्शन का मतलब है कि वो चैटिंग वोटिंग रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये सारी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ खास बताने वाला चीजें नहीं है, यही सारी चीजें थी। और यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ जो चीजें बताया गया है इस वाले सेक्शन पैराग्राफ में, इसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप आपके खिलाफ तभी एक्शन लेता है जब आप जो है व्हाट्सएप के जो उसके टर्म एंड कंडीशन है, उसके टर्म एंड जो सर्विस है उसके अगेंस्ट आप जाते हैं। उसमें क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट आपके कर देगा आपकी, जैसे कि अकाउंट्स के ऊपर अफेक्ट कर देगा। क्या अफेक्ट करेगा, ब्लॉक कर सकता है, बैन कर सकता है, वही हुआ। या ये हो सकता है कि आपके ग्रुप्स के ऊपर वो चैट करना ही बंद कर दे या उसको ब्लॉक कर दे, कुछ भी कर देगा। कम्युनिटी की जो प्रोफाइल है उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ एक्शन ले ले, है ना। और ये भी होता है कि बहुत सारे यूजर जो होते हैं, यूजर आपके ऊपर रिपोर्ट भी कर सकते हैं यदि आप इनको वायलेट कर रहे हैं। तो
तो मल्टीपल रिपोर्ट लोग करते हैं, इसलिए आपका व्हाट्सएप सस्पेंड हो जाता है। तो कितने ज्यादा आपके अगेंस्ट जाने का भी, जितना आपको सर्विस दिया है यूज करने का, व्हाट्सएप उतने ही ज्यादा आपके ऊपर टर्म एंड कंडीशन लगा के रखा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं जहाँ सुख है वहां तो ज्यादा सुख कर भोगेंगे, पर अंधे हो जाएंगे सुख के चक्कर में, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए आजकल बहुत सारे जो है एफिलिएट इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं, कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव तरीके से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बिना व्हाट्सएप के टर्म एंड कंडीशंस को और टर्म एंड सर्विस को समझें, तो सारे के सारे इस चीज का शिकार हो रहे हैं। तो कोई बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ये कर दिया वो कर दिया, सारे परेशान है। भाई मैं भी तो व्हाट्सएप चलाता हूँ, मेरे को क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं सही तरीके से यूज करता हूँ, राइटली तरीके से यूज करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बात को। व्हाट्सएप जो भी कर रहा है तो सारा चीज को टेक्नोलॉजी अपने ऐड कर रहा है। चैटबॉट आ चुके हैं, तो चैटबॉट कमांड पे चलते हैं, उनके अपने जो है एक सिस्टम होता है, एल्गोरिथम होता है, उस पर वो चलते हैं। एक लिमिट को क्रॉस करेंगे या उस सिम्टम्स पर आप यदि फॉलो करेंगे, कोई ऐसा सिम्टम्स आप दिखा रहे हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली मैसेज कर रहे हैं, बल्क में मैसेज कर रहे हैं, या आप नए यूजर्स को तेजी के साथ में मैसेज किए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा सिम्टम्स जो कोडेड होकर के चैटबॉट को यदि कमांड जा रहा है, उस स्थिति में आपकी इस रिपीटेबल गलती को पकड़ेगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा। यानी वहां पर चैटबॉट तैयार किया जाता है तो वहां पर उसका एक लिमिट होती है, या उसको सेट किया जाता है एक ट्रिगर पे, इस तरह का आपको सिग्नल आए, इस पर एक्शन ले लेना है। तो वो चैटबॉट वहां पे इमोशनल नहीं है, वो ले लेगा एक्शन। और हम बोलते हैं कि भाई, अब हमको याद भी नहीं, को भी इमोशनल रहेगा कि भाई सोचेगा करूं कि ना करूं, छोड़ देता हूं इसको, ऐसा हो जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता। वहां पर एक्शन ले ही लिया जाए, है ना। इसलिए तो एक साथ में लोग ब्लॉक हो रहे हैं। और हम यहाँ पर अपने गलती को सुधार नहीं रहे हैं, तो उल्टे में व्हाट्सएप को बोल रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप ऐसा कर दिया। भाई इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी है कि अपने आप को सिक्योर नहीं करेगी कुछ भी, तो समझिए और पढ़िए इसको। आगे चलती है, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप यहाँ पर जो पैराग्राफ बोल रहे हैं कि डू नॉट शेयर इलीगल कंटेंट और इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज। क्योंकि हम आपका जो बिजनेस है इलीगल तरीके से है ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम कम गौर करेंगे। तो बिजनेस है, ठीक है, मैं समझता हूँ, तो यहाँ पर भी एक्शन ले लेता है। बहुत सारे सेक्सुअल वायलेंस हैं, चिल्ड्रंस, इस तरह सारी चीजें देख रही है ना। तो यहाँ पर व्हाट्सएप जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल से जो भी है, डोंट शेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी जो पर्सनल चीजें हैं या इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज है उसको शेयर नहीं करना है ना। और उसके बाद डोंट ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट वायलेंट क्राइम वायलेशंस अगेंस्ट ऑफरिंग ह्यूमन ट्रैकिंग और ट्रेड इन इलिसिट ड्रग्स। तो ये तो काफी मतलब थोड़ा डेंजरस लेवल की चीजें हो, इतना तो आप कर ही नहीं सकते हैं ना। और या फिर नर्सिंग में जो भी हैं, तो आप लोग जो है इस तरह के सारी एक्टिविटी नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए किया है जो काफी इलीगल तरीके से चीजों को एक्टिवेट करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, इस कैटेगरी के आप लोग अंदर आ जाते हैं। डू नॉट इंगेज इन एडवर्शियल बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एड चल रहा होता है फेसबुक पे, वैसा बमबारी तरीके से बहुत सारे जो लोग क्या है कि व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को दिखाना है, मैसेज भेज करके 200 300 सैकड़ों को क्या करते हैं, बल्क भेज देते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज बिना एपीआई के। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली बहुत सारी चीजें करते जाते हैं, एक ही मैसेज बार बार किए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। और क्या हो जाता है, और ये होता है कि बहुत सारे इरेलेवेंट लोगों को इरेलेवेंट मैसेज आती है, तो वहां पर क्या होगा, व्हाट्सएप पर बहुत सारे जो लोग होते हैं इरिटेट होते हैं, उनको नहीं चाहिए और इसलिए ब्लॉक होता है। तो सेल्स भी यदि आप करते हैं ना, बेसिकली सबसे ज्यादा मैसेज कौन करते हैं, सेल्स वाले करते हैं, उन्हीं का काम होता है कम्युनिकेट करना व्हाट्सएप पे, है ना। तो वहां पे क्या होती है कि भाई ये अपना एक फ्लो होता है, सेल्स का एक फ्लो होती है। उस सेल्स का प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो करना होता है। जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे राइट तरीके से, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम उसको राइट तरीके से यूज ना करके हम ऐसा अग्रेसिव तरीके से यूज मैसेजिंग करते हैं, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर ऐसा एड की तरह यदि लोगों के पास मैसेज करेंगे, जैसे एड बहुत सारे लोगों को दिखता है, वैसे करेंगे तो ब्लॉक होगा। इसमें होता क्या है, व्हाट्सएप की जो इंटीग्रिटी सिस्टम है, इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर जो रहे कायदे में रहे, नियम में रहे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहे, सुना है ना। तो वही फायदे की बात बता रहा हूँ। अगर जो नहीं समझे तो क्या क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, आपका डेटा को जो है स्क्रैप कर सकता है, आपके ऊपर और क्या क्या एक्शन हो सकती है। जो आप बल्क जो मैसेजिंग भेजते हैं, ऑटोमेटेड जो मैसेजिंग भेजते हैं, है ना, ऑडियो जो को डायलिंग है या ऑटोमेशन है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये सब क्या, यही सारे जो चीजें हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर इफेक्ट करता है निगेटिव। और चूंकि गलत तरीके से इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है, इससे आपके व्हाट्सएप पर रिस्क आ जाता है, वो लो क्वालिटी में चले जाता है। क्या होने से बल्क में मैसेजिंग करने से। बल्क में मैसेज भेजना व्हाट्सएप के साइड से भेज रहे हैं, दिक्कत नहीं है। बल्क में जो मैसेज भेज रहे हैं, किसको भेज, बल्क में मैसेज जो भेज रहे हैं उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी लगा के रखा कि नहीं रखा है, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी के लिए और नहीं लिया हुआ, आपका पॉजिटिव अकाउंट का सिग्नल है कि नहीं है, नहीं है, फिर भी बल्क में भेजे जा रहा है। ब्रॉडकास्ट में कुछ लोग एक बार में बल्क भेज दिए, ठीक है, और
उसके लिए आपकी अपनी वो हिस्ट्री बनी होनी चाहिए व्हाट्सएप पे, अकाउंट पे। हाँ, इस तरह से एंगेज करते हैं, काम करते हैं, फ्लो करते हैं, ये सारी चीजें टू वे कम्युनिकेशन चलती है ना। तब वहां पर व्हाट्सएप का चैटबॉट आप पर कुछ आने नहीं करेगा। लेकिन ये बल्किंग वाला मैसेज बार बार किए जा रहा है और उसी दवा कई वो रिपोर्ट ऊपर कर दिया तो क्या ब्लॉक नहीं होगा। और एक ऑटोमेटेड मैसेज भी बहुत सारे लोग लगा कर ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन में क्या एजेंसी से अगर नहीं लिए हुए हैं या व्हाट्सएप के फीचर का इस्तेमाल करके नहीं लिए हुए, अदर किसी थर्ड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये कारण है कि व्हाट्सएप ब्लॉक होता है आपका। पर इसमें एक और कॉज को देखते हैं जो जिस कारण से ब्लॉक होता है, वो क्या है? डू नॉट इंगेज इन फ्रॉड और स्कैम। ये वाले तो बहुत तगड़े लेवल में पकड़ होती है लोगों का व्हाट्सएप ब्लॉक में। लोग जो मैसेज कर रहे होते हैं कस्टमर को, तो व्हाट्सएप को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है ना फ्रॉड या स्कैम जैसी एक्टिविटी काम कर रहा है और लोग पूरी तरह से इंगेज कर रहे हैं इस तरह से एक्टिविटी से। व्हाट्सएप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि भाई ऐसे लोग मेरे सिस्टम के ऊपर रखें, उनको हटा दो पूरी तरीके से, उनको मतलब निकाल फेंकूं, रखना ही नहीं। यहाँ तक ये एक्शन ले रहा है व्हाट्सएप तेजी के साथ। नहीं चाहता व्हाट्सएप पर कि इस तरह के लोग यहाँ आकर के कम्युनिटी के जो है चीजों को काम करे बिहेवियर। इसके लिए व्हाट्सएप देखिए क्या करेगा इसमें। आप जब ये आपके पास जो अनवांटेड जो कंटेक्ट है आपके पास, यहाँ पर ध्यान से दिस इंक्लूड्स रिपीटेड अनवांटेड कंटेंट भी आपके कंटेंट हैं, कांटेक्ट नंबर जो है आपके पास में, आपके व्हाट्सएप यूजर जो है ना, और आपके फिर से समझिए ये क्या बोला जा रहा है। इसमें जितने भी आपके रिपीटेड अनवांटेड कंटेक्ट हैं, रिपीटेड अनवांटेड कंटेक्ट मतलब अनवांटेड, जानते नहीं उनको और उनको साथ में जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, परिचय ही नहीं है, नहीं उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, इनके ऊपर आप एक्शन लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर मैसेज किए जा रहे हैं। उस केसेस में क्या है कि व्हाट्सएप आपको ब्लॉक है। क्या आपको लगता नहीं कि आप जो मैसेज करते हैं वो मैसेज क्या, बहुत सारे लोग नंबर आप सेव नहीं किए करते हैं, उनको बल्कि मैसेज भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऐसे अपने वीडियोस को ले, और ज्यादातर क्या मैसेज भेजते हैं, प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बैन कर देगा। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और सब जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेड है, इसको बोलते हैं ये सब डॉक्यूमेंट है। तो इसी आधार पर व्हाट्सएप आप एक्शन लेता है। कॉल का बोलेंगे कि भाई मेरा व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक हो रहा है, कोई एक्शन ले लेते, आपने ले लिया, शिकायत कर दिया, कुछ भी कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप खुद ये दिखा देगा, देख भाई यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ा क्यों नहीं आपने, और ये दिखा देगा आपको व्हाट्सएप। तो ये देखना पड़ेगा ना भाई जो व्हाट्सएप कर ले। और यहाँ पर ध्यान से जो व्हाट्सएप का जो यूजर है वो भी आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक्टिविटी दैट स्कैम, और स्कैम का मतलब समझते हैं ना, गलत तरीके से व्यापार, गलत तरीके से ट्रेड। और उसके बाद ये लिख रहा है डी फ्रॉड, होता है फ्रॉड, एक होता है डी फ्रॉड। डी फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? झांसा दे दिया। क्या किया? झांसा दे दिया। उसको थोड़ा सा हिंदी में करके देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ छलावे से लूट लिया, छल होता है, उसको कूटनीति बोलेंगे, छल तरीके से अपना जो है लोगों को सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर आपका व्यापार ऐसा है कि इसमें छल से जो है सारी चीजें कर रहे हैं, व्हाट्सएप के वो भी पर कम्युनिकेट करके, तो यहाँ तो व्हाट्सएप ही आपको छोड़ने वाला है। सभी ब्लॉक तो गलत व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार लेकर बैठे हुए हैं, तो भाई उससे तो होगा ही होगा ना। सही व्यापार है तो आपको इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्या है? राइट तरीके से काम करिए, सही तरीके से काम करिए। बहुत सारे एजेंसी के लिए बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, कर देते हैं, व्हाट्सएप भी करेंगे, तो व्हाट्सएप आपको चेता कर रखा होगा, हमेशा नहीं होने दें। उसके बाद क्या है, ये आपके जो यूजर है ना, उस यूजर को पर्पसफुल डिसेप्शंस और इम्पर्सोनेशन कर देते हैं। यहाँ पर डिसेप्शंस को लेकर देखिए क्या है। डिसेप्शन माने क्या होती है? डिसेप्शंस मतलब ये होती है आपका, यहाँ पर आइए, धोखा। और इम्पर्सोनेशन मतलब क्या होती है? यहाँ पर आपको साफ साफ हिंदी में भी ग्राहक का पहचान, गलत पहचान हो गया। क्या हुआ? गलत पहचान। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जो कार्य व्यापार जो कर रहे हैं, उसमें यूजर्स को, जो यूजर्स हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, सब आ रही है और वहां से फिर आ रही है फेसबुक से होते हुए आ रही है व्हाट्सएप पर। उनको उनकी लाइफ में आपने खाली पर्पस भर दिया, डिजायर भर दी, उसमें इंटरेस्ट दे दिया, उसमें उसको सपना दिखा दिया बड़े बड़े, और ये सारी चीजें जो है गलत तरीके से की जा रही, गलत इंटेंशन से की जा रही, ठीक तरीके से लिए जा रही सारी चीजों में। और देखिए यहाँ तो व्हाट्सएप भी इस चीज को लेकर सचेत कैसे पकड़ता है, अगर ऐसे करेंगे तो ये सारे आपके कम्युनिकेशन से पकड़ेगा, चैट से, आपके पोस्टर से, आपके जो मैसेजिंग स्टाइल है उससे कर लेगा व्हाट्सएप। उसके ऊपर एक्शन ले, भाई आदमी ठीक नहीं है, इसको कम्युनिटी से बाहर निकल, मतलब व्हाट्सएप से हटा, उस आधार पर ही ब्लॉक करेगा। ऐसा बिहेवियर ना बिजनेस कर रहे हैं तो राइट तरीके से करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे। कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को
को वहाँ पर शोकेस करें, कंपनी के नाम दें, पर्पस बताएं, रीजन दें, कॉज दें, स्किल्स की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, ग्रोथ की बात करें। सोशल मीडिया आपसे पॉजिटिव चीजें सुनना चाहता है, एक बात 100 बातों की एक बात, पॉजिटिव तरीके से एंगेज करें लोगों को। यदि आप राइट बिजनेस कर रहे हैं, गलत बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें हम कुछ नहीं बोलने वाले कि भाई इसे करो ही मत। क्या वो कर रहे हैं गलत तरीके से, जो कर रहे हैं बंद करिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे किस पैराग्राफ में क्या बोली जा रही है, यहाँ पर बोले जा रहा है यूजर कैन रिपोर्ट। ये देखिए क्या गजब बोले भाई, यूजर कैन रिपोर्ट। वाह वाह, यूजर कैन रिपोर्ट, बस इसी को पकड़ लीजिए। यूजर मतलब रिपोर्ट भी कर सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहीं पर गलती बहुत होती है। आप ऑफर आता है और ऑफर में किसको भेजा जाता है भाई, जो आपके साथ में एंगेज है, कम्युनिकेशन चल रही है, जब कॉन्टेक्ट लिस्ट में नर्चर हुआ है, समझता है, आपको जानता है आप क्या काम करते हैं, उसको आप ऑफर भेजेंगे ना। ऑफर वाला बहुत सारे लोग होते हैं जो भेजते हैं मैसेज, किसी को भेजते हैं। अब जो इरिटेट होगा और मल्टीपल बार अपने मैसेज भेजते हो, क्या हो, रिपोर्ट नहीं करेगा? रिपोर्ट कर देगा तो व्हाट्सएप को सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा तो आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को आपने वायलेट कर दिया, अगेंस्ट चले गए, उस सिग्नल मिलते ही आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्शन, आप सस्पेंशन में चले जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ये एक्शन हो जाता है। तो देखा आपके गलत एक्टिविटी के कारण से ब्लॉक हुआ, ऐसे थोड़ी ना कोई ब्लॉक करता है व्हाट्सएप। ऐसे ही चैटबॉट भी मतलब कमांड पे चल रहा है, उसका क्या, आपने तो गलती किया तो उसको सिग्नल मिली, उस सिग्नल पर ब्लॉक होगा। अब इसमें कौन क्या है, गलती आपने नहीं की है ना। यहाँ का एक्शन आएगी, एक्शन यहाँ पे देखिए पूरा आएगी। आपके जो जितने भी व्हाट्सएप के जो कॉन्टेक्ट है, कोई भी व्हाट्सएप के जो कॉन्टेक्ट है वो रिपोर्ट कर सकता है। आपके ग्रुप में कम्युनिटी है, स्टेटस है, अपडेट है, जितने भी हैं, इन सब के ऊपर वो रिपोर्ट कर सकता है। अगर उसको यूजर है उससे अवेलेबल पर शो हो रही है तो रिपोर्ट कर सकता है, और उस रिपोर्ट पे एक्शन व्हाट्सएप ले लेगा, देख करके पढ़ा करके। मैनुअल व्यक्ति उस पर देखता है, आगे समझेगा इसको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर व्हाट्सएप एक्शन लेता है। और यू कैन ऑल्सो सीखने को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये व्हाट्सएप जो है गाइडलाइन जो है मैसेजिंग वाली अप्लाई कैसे होती है, इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर जो है, इसको मैं बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप में भी यूज क्या करता है, वो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं और ह्यूमन रिव्यू भी टीम है जो रिव्यू करती है। और यहाँ पर क्या है कि मतलब ये बहुत सारे डिसीजन ऑटोमेटिक भी हो जाती है, और यहाँ पर व्हाट्सएप के जो ह्यूमन है फिजिकल, उनके पास में देन जाता है ये सारा चीजें रिपोर्ट। पहले ऑटोमेटिक होती है और फिर ह्यूमन के पास में जाती है और काम प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो उससे वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। और फिर आपके रिपोर्ट आपके ऊपर जो हुई है किसी यूजर के द्वारा से सारी चीजें देख लेंगे, फिर भी आपकी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सारे इन्फॉर्मेशन, कोई चीजें नहीं होती है ना। तो उसके बाद यदि आप अगेंस्ट में चले गए तो फाइनल डिसीजन जो सुना दी जाएगी, ब्लॉक तो ब्लॉक हो जाए, उस पर कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है ना। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक वाले में क्या बोला जाता है कि व्हाट्सएप जो है एक ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग है, इज सेंट्रल टू आवर रिव्यू प्रोसेस एंड ऑटोमेटेड डिसीजंस फॉर सर्टेन एरियाज वेयर अकाउंट बिहेवियर और रिपोर्टेड मैसेज कंटेंट इज हाईली लाइकली टू बी अ वायलेशन ऑफ दिस गाइडलाइंस। तो ऑटोमेशन के साथ में बहुत सारे ऑटोमेटेड जो है व्हाट्सएप बंद हो रहे हैं। वहां पर बोल रहा है कि हाईली इतनी तरीके से वो देख रहा है कि पूरा हायर चांस है कि आपने व्हाट्सएप की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से धज्जी उड़ा सकते हो। इतना मतलब उसको उस गाइडलाइंस का अगेंस्ट पे चले गए, उस आधार पर ऑटोमेशन वाला आपका लागू होता है। तो क्या लगता है जितने लोग भी ब्लॉक हो रहा है फास्टली तरीके से, आए दिन हो रही है, ढंग से चलाए नहीं टेलीफोन, इस सब पर कैसे हो रही है, ये ऑटोमेटेड ही हो रही है। ऑटोमेटेड हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर हाईली आप अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगेंस्ट जब जा रहे हैं तो क्या लक्षण है, आप व्हाट्सएप की आप पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो न करने के कारण सबको ब्लॉक। क्लियर बात समझ में आ रही है। अभी क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है, यूजर के एक्सपीरियंस को ठीक करना है। यूजर के एक्सपीरियंस को ठीक करेंगे और अपने काम करने के तरीकों को फ्रेमवर्क वाइज करेंगे, सिस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, बात बन जाएगी। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम से चलेंगे तो चलेगा सब कुछ। वो सारा चीज में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। सेशन में बने रहें और ध्यान से समझें। और ह्यूमन टीम क्या करते हैं यहाँ पे, ह्यूमन टीम जो करती है यहाँ पे ध्यान से देखिए एक एक करके। जब अकाउंट जब आगे आप वायलेट करते हैं तो होता क्या है, जो आपका अकाउंट से ग्रुप है, ये सारी जो कम्युनिटी है, वो टीम जो है ऑटोमेशन के बाद में रिव्यू करती है, जो फिजिकल जो टीम होती है ह्यूमन टीम, और वो सिस्टम से देखती है कि भाई आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया, और फाइनल डिसीजन वो सुनाते हैं। अगर ह्यूमन जो टीम देखती है, यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि वो जो हमारे ह्यूमन जो रिव्यू करते हैं ये पूरी तरीके से इन डेप्थ को पॉलिसी के बारे में सिखाया गया होता है, ट्रेन किया गया होता है, वो स्पेशलाइज होते हैं। इवन हर एरिया के लैंग्वेजेस में भी एक्सपर्ट तैयार किए गए हुए होते हैं
और उसको वो देखते हैं, समझते हैं, तब फाइनल जाकर डिसीजन लेते हैं। देख रहे हैं, अगर इंडिया में है तो इंडिया के भी ट्रेनर बहुत सारे हैं जो उसमें स्पेशलाइज, हर कंट्री में जहाँ से भी अवेलेबल है। इतने लार्ज इकोसिस्टम चलाया जाता है। और उसके बाद कुछ लोकल वायलेशंस को भी समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ की चूंकि ये गवर्नमेंट के अधीन में होता है, तो लिखा हुआ है कि व्हेन गवर्नमेंट बिलीव्स अकाउंट्स ग्रुप कम्युनिटी व्हाट्सएप वायलेट्स लोकल लॉ देन मे बी रिक्वेस्ट टू रिसीव अकाउंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस। ठीक है, उसके बारे में जो है may request that we review that account information available to us। जो भी हमारे पास है, यदि वो मतलब ये लगता है गवर्नमेंट को कि भाई ये वाला जो चीजें हैं कहीं ना कहीं लोकल लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वहां पर क्या करेगा, व्हाट्सएप ये सारी चीजें रिव्यू करेगा, देखिएगा कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जो जिस एरिया में है उसके लोकल वहाँ के जो नियम कानून है गवर्नमेंट का उसके उल्लंघन कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप उसको रिव्यू करेगा। इसलिए आपके व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है, लोकेशन है, इसलिए अपडेट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? व्हाट्सएप और बिजनेस को वहां पर जो प्रोफाइल होती है उसको अपडेट करके क्यों रखना है? अपडेट इसलिए रखना है क्योंकि आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस लोकेशन में रह रहे हैं, इसकी पूरा का पूरा जो व्हाट्सएप को जानकारी होनी चाहिए। और वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं कि आप अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके सापेक्ष है कि नहीं है, उससे अगर सापेक्ष नहीं है तो अगेंस्ट में चले जाएंगे। यदि आप फॉर्मेशन फिल नहीं कर रहे हैं फिर भी आप अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो इसके ऊपर कभी ना कभी एक्शन ले लेता है व्हाट्सएप। इसलिए आपका व्हाट्सएप पर कंप्लीट प्रोफाइल होना जरूरी है, नहीं तो आपको उल्टा आ जाए। एक एक चीज में डेप्थ में पूरा डिटेल्स भरा पड़ा हुआ है कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये वाला एक्शन तभी हो जाता है। फिर क्या है, वी ऑलवेज एक्सेस लेजिटिमेट एंड कंप्लीटनेस ऑफ गवर्नमेंट रिक्वेस्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शंस। ये अपने पूरी तरीके से जो है साफ साफ ये बताया जा रहा है। लेजिटिमेसी क्या, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हिंदी में भी समझिए ताकि पकड़ में आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक वैधता तरीके माने सही तरीके से नियम कानून कायदे। अब यहाँ पर क्या होती है, एक्शन किस किस चीजों पर लिया जाता है, जो है व्हाट्सएप के ऊपर आपके ऊपर जो कोई एक्शन लिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। When we become aware of legal content जो है violations of terms and policies, we may take actions including the following depending on the nature of the content or violations। क्या जब आपको सबसे पहले जो है आप कभी भी वायलेंस करते हैं तो उनको क्या क्या वो एक्शन ले लेते हैं मैसेज के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्मल मैसेज होगा मतलब थोड़ा सा, तो उसके ऊपर आपको वार्निंग भी दे देते हैं, है ना, ये टर्म पर दूसरा कुछ ऐसा भी आपने आपका देखेंगे मैंने एक्टिविटी के अनुसार से, तो ये भी एक्शन ले सकते हैं कि आपको टेम्पररी ब्लॉक कर दे या परमानेंटली सस्पेंडेड अकाउंट कर दे। परमानेंट का मतलब है खत्म कहानी, नहीं हो पाएगा। चलो कभी कुछ कंडीशन में ऐसे कर देंगे वो कि आपकी जो एक्टिविटी है ग्रुप की कम्युनिटी की वो मतलब बंद कर देंगे। ये भी हो सकता है कि रिमूव कर देंगे वायलेटिंग अकाउंट्स और ग्रुप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो भी हटा देंगे आपके सर्वर से ही हटा देंगे। जब सर्वर से हटा देंगे तो काम ही नहीं करेगा, खत्म। जो भी इंफॉर्मेशन करते हैं, जो भी डालते हैं व्हाट्सएप को, सब व्हाट्सएप के सर्वर में होता है, कुछ डेटाबेस में होता है मेरा सब कुछ, तो वहां से हटा देंगे। और सर्वर से हटाने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सर्वर से हटाने की बात कर रहे हैं। जब सर्वर से हटाने की बात हो रही है तो मतलब जो उनके जो अपना जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, सिस्टम से आपको निकाल कर फेंक देने की बात, ये बहुत बड़ी एक्शन है। उसके बाद क्या बोली जा रही है कि रिवोकिंग और ब्लॉकिंग यूज ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी इनवाइटिंग लिंक वगैरह वगैरह। यानी जो आप कम्युनिटी लिंक में लोग इनवाइट करते हैं, बहुत सारे जो कम्युनिटी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं, तो व्हाट्सएप को लगता है कि इसमें जिस कम्युनिटी में लोगों को रखा गया हुआ है इस वाले में एक्टिविटी कुछ नहीं है, इसमें लोगों को इनवाइट ही नहीं होने देते, इनको यहीं पर रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये कम्युनिटी सही नहीं है भाई। तो वहां पर लिंक इनवाइटिंग वाला जो है ना वो फीचर ही बंद करते हैं, आपके पास मिलेगा। इतना इंडिविजुअल लेवल पर चले जाकर के आपको सारी चीजें एक्शन ले लेता है व्हाट्सएप, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स, बहुत सारी जो चीजें हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का कंटेंट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है कि 2CNNEC एंड और कंटेंट ऑथराइजेशन से इसके ऊपर भी एक्शन लेता है, इसके ऊपर डीप में भी नहीं चलते हैं। उसके बाद भी अभी व्हाट्सएप के पास में एडिशनल बहुत सारे एक्शन जो है जो भी रिफ्लेक्टेड होता रहेगा व्हाट्सएप के टर्म्स एंड सर्विसेज में, उस पर एक्शन लेते रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्शन लेते हैं, ये सारी चीजें समझने का। सबसे पहले क्या करना है, जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप के जो प्रोफाइल मतलब जो व्हाट्सएप की जो आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है कंप्लीटली पूरी तरीके से उसको फिल कर, पीछे का बैकग्राउंड से लेकर के व्हाट्सएप से उसका इमेज से लेकर के जो प्रोफाइल इमेज है, नाम है बिजनेस का सही नाम दीजिए, पूरा एंड तक अबाउट तक कंप्लीटली उसको पहले फुलफिल करके भरें। दूसरा यहाँ पर क्या करना है आपको, दूसरा यहाँ पर ये आपको करना है, यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एक फ्लो तैयार करके रखें। सेल्स का काम है तो सेल्स का पूरा फ्लो करके सेल्स के फ्लो के हिसाब से चले और रेलेवेंट मैसेज करें, रेलेवेंट लोगों को मैसेज करेंगे, वायलेंट तरीके से, बल्किंग में, ऑटोमेटिक तरीके से, अग्रेसिव तरीके से इस पर काम नहीं करने वाले हैं। जैसे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो अगर आप बल्क में मैसेज करना है तो पूरा सिस्टम के साथ में करें, थर्ड एपीआई आपको ले सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंट है, सेल्समैन है,
हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो वहां पर व्हाट्सएप के नियम कायदे हैं, उसके हिसाब से चलिए, स्लो में चलिए, धीमे में चलिए और एक सही फॉर्मेट में काम करिए। बिजनेस ही करना है ना सही तरीके से। फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको यूज कैसे करें, तो आप हमारे एवरीथिंग अबाउट मेटा सेक्शन में आइए, उसके ऊपर आप समझिए, जानिए और लास्ट में क्वेश्चन आंसर का अवसर मिलता है, उसका लाभ उठाइए। जो भी आपके मन में डाउट है पूछिए, सारा समाधान किया जाएगा। और नीचे नंबर दिख रहे हुए संपर्क कर लीजिए ताकि इसके बाद प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में आप प्रोसेस को समझ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।